पूरी दुनिया में जब भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, एक ग्रोइंग पावर जिसका सब एहतराम कर रहे हैं, वैसे में आप कई बार भारत के अंदर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो छवि जो भारत की दुनिया भर में बन रही है या जिसका जिक्र आप करते हैं वो? तो पहले आपका सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का जवाब देता हूं। अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आके बोलता है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। कौन है भाई गोरी चमड़ी वाला जो भारत में आकर बोलता उठने नहीं देंगे? उसके बाप का भारत है जो यहां पर आकर बोलकर चला गया और हम लोग कुछ बोल नहीं सके उसके बारे में। हम भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमको 30 दिन का वेवर दे दो, हम ऑयल खरीदेंगे। ये भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान में गड़बड़ हो गई तो आपने कह दिया कि ठीक है अब आप खरीद लो रशिया से ऑयल। कौन है भाई वो बोलने वाला हमको हम रशिया से ऑयल खरीद लें? आप बताइए कि कहाँ गया हमारी गीरत, हमारा हमियत, कहाँ गई सब चीजें? ये इस पर कोई ने कुछ नहीं बोलता। हम पांच दिन के बाद ईरान पे हमला हुआ, 5 दिन के बाद हम लोग जाकर कंडोलेंस देते हैं। आज हम ईरान से बोल रहे हैं कि भाई हमारे 2 शिप 3 शिप छोड़ दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, चाइना को तो डायरेक्ट उनके कश्ती निकल जा रही है, हमारी नहीं निकल रही है। शायद होगा एक 4-5 दिन के अंदर। ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे। ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि हम, ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? आज आप देख लीजिए, आज हम बासमती चावल हमारा पोर्ट में अटका हुआ है। फ्रूट जो जाते थे रमजान में गल्फ को, वो नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी कश्तियों को अफ्रीका से जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस उनका बढ़ गया है। तो फिर आप बताइए फिर कैसे होगा ये? और दूसरी बात, आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो, क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले दो चीजों नहीं, सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने 2 चीजें। अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान है, उसको घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया भर अच्छा, में... फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते, क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप घटनाओं का सामान्यीकरण क्यों करते हैं? कुछ एक घटनाओं को आप ये क्यों कहते हैं कि ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? कुछ एक घटनाओं के आधार पर आप ये कह सकते हैं क्या? आप देखिए बाकी जगहों पर मुसलमानों की स्थिति देखिए, भारत में उनकी स्थिति देखिए, कि आपको ये फर्क समझ में नहीं आता? नहीं, क्या मैं क्या कोई किराएदार हूं यहां पे? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? मैं देश का हूं ना, देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा। आप मुझे क्यों ले जाकर मिलाते दूसरी जगहों से? मेरे अब्बा दादा तो वहां से नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशंस में भी वो जो हिंदुओं से जुड़े हुए मसले होते हैं उनमें आप उतने मुखर नहीं होते हैं।
आप उन मुद्दों को जरूर कौन- पकड़ लेते हैं कौन- जहां कौन- पर कौन- जहां पर आपको ये लगने लगता है। अब जैसे आप उत्तम नगर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप गंगा में हड्डी फेंके जाने के संदर्भ में भी उसका जिक्र भी इस तरीके से कर रहे हैं। एक वीडियो आपको वो नहीं, बात बुरी नहीं लगी? एक आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे हिंदू उससे आहत होंगे? सुनिए, एक वीडियो नहीं है, उन बच्चों ने गोश्त खाकर हड्डी फेंकी, ये कहानी बनाकर डाल दी गई। नहीं तो फिर और आप ये भी कह रहे सुनिए, हैं कि अगर ऐसा किया है तो गलत अच्छा, क्या किया है? दूसरी उसमें बात, तो गंदे नाले आके मिल रहे हैं। नहीं, दूसरी बात, कौन सा कानून है बताइए? आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून है कि गोश्त नहीं खाना वहां पर? कौन सा कानून है बताइए आप? भावनाओं को आहत करने वाला अरे कानून है? नहीं, देश धार्मिक भावनाओं नहीं, को आहत करने वाला नहीं, कानून है? बिल्कुल नहीं, देश भावनाओं से नहीं चलता। आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर अरे ये दिए। तो कानून है। अरे आप धार्मिक भावनाएं किसी की आहत नहीं कर सकते। अरे गंगा मेरे- जी, गंगा मेरे- माँ मेरे हिंदुस्तान दोस्त, के लिए, भारत देखिए, के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है असद भाई? बताने की जरूरत नहीं है, मगर देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? मेरी भावना क्या क्या होगा? रमजान के 30 दिन में रोजा था तो शराब की दुकानें बंद नहीं की आप। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हड्डी फेंकी भी गई तो सही किया गया? सुनिए एक मिनट, इस क्यों शराब की दुकान आपने बंद नहीं की? क्योंकि शाम में 7 बजे आपको पीना है, वरना नहीं पिए तो आपका मूड आउट हो जाता है। क्या मैंने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दो? तो आप ये कह रहे हैं तो कि जो मैं रोजेदार सवाल- हैं उनमें इतना संयम नहीं है कि दुकान खुली होगी तो जाके नहीं लेंगे, नहीं पिएंगे? नहीं, चीख मत मारिए, चीख मत मारिए, आराम से बात करिए, सुनने तैयार हूं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप पानी पी सकते, पीजिए आप। सुन तो लीजिए, वो बच्चों ने कौन सा कानून का उल्लंघन किया? और आपने एफआईआर में उनको बाद में लिख दिया लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, कश्ती आपकी है, लाइफ जैकेट मुझे दे रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने उस कश्ती का वो कर लिया, बगैर जबरन लेकर चले गए। संभल का एक मामूली इंस्पेक्टर बोलता है, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं। आप देश को संविधान से चलाइए। नहीं, अब मैं दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगा। हाँ। आप दो बातें इसमें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं क्या उन्होंने? दूसरे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ऐसा हो गया कि उसमें इतना हाय तौबा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरी एक बात सुनिए, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, पूरा सीवरेज गिरता है गंगा के अंदर, बड़ी बड़ी क्रूज चलती हैं, उसका गंदगी गंगा में गिरती है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। कोविड के जमाने में लाशें तीर रही थी, जब इंसानियत कहां गई? ये इन दोनों घटनाओं की आप तुलना कर अगर रहे हैं। आप असद भाई एक चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। मेरी माँ मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना? देखिए, जानबूझकर किया नहीं। देखिए, आप रूल बनाइए, आप रूल बनाइए। और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है, देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल देश के संविधान का, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपकी आस्तिकता नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान एहसान ने किया क्या आपने? नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, माना तो एहसान किया, और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल यही नहीं, यही बिल्कुल यही नहीं। इसमें ज़हनियत के भावना मज़ाहिर सिर्फ आप इतनी कर रहे है, हैं। आपको बताने मैं की आवश्यकता आपको नहीं है देखिए, कि संविधान गंगा इस देश के लिए क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या? उसमें ये कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ। उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना सुनिए, नहीं। अगर लेकिन आपकी खाकर लॉजिक, हड्डी अगर फेंक- आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो,
आपकी लॉजिक को मान लिया जाए उसी तकलीफ तो, के लिए ये और आपको ये तकलीफ नहीं हो भगीरथ रही प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको ये भी नहीं, मालूम होगा आपकी लॉजिक ये है कि नमामि आप गंगे सुनिए और स्वच्छ सुनिए गंगा के तहत आपकी बहुत लॉजिक सारे ये काम है भी कि किए गए। आपकी माँ पर ये दोनों- सूरज गिरता जाए मैंने आपको भाई- तकलीफ नहीं, ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में आप- पैर लगा, मैं वही कह रहा हूँ पैर कि वो का भी नहीं, गलत है। गंदगी गिर रही नहीं, है, ये दोनों गंदगी चीजों गिर, को आप आपको जो तकलीफ compare नहीं हो कर रही रहे है। हैं। अच्छा, मुबारक हो अब ये आपको। जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफ दे होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफ दे होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें कि एक जैसी घटना है ये एक जैसी घटना देखिए यहां बैठे किसी आदमी को नहीं लग नहीं रही। नहीं, मैं देखिए ये पूरे मान भी लें, ये गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हुआ है। हेमंत जी कह रहे हैं कि ये हाथ खड़े करने से तय नहीं होगा। अब ये तो हुआ ही इसीलिए। सुनिए, आप और ये दोनों लड़ रहे हैं, आप तय कर लीजिए ना, पहले ना, ना, क्या ना, है। वो लड़ने आपके वाली बॉस बात हैं, नहीं। आप एक बात कर रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं, तो आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? भाई मेरा हाल फंस गए गंगा रजिया जी- गुंडों में। गंगा जी, आप डिसाइड कर लीजिए पहले, आप दोनों क्या करना चाह गंगा रहे हैं। में अस्थियों का विसर्जन अलग बात है और खाकर, उनका कहने का तात्पर्य है कि खाकर फेंका जाना अलग है, सर, देखिए, विसर्जन अलग है। आपको बोल रहा हूं, कोई वीडियो दिखाओ, आप वीडियो दिखा दो, अब टीवी9 पे वो बच्चों ने किया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मामला आस्था का नहीं, पॉलिटिकल है? सुनिए, देखिए, ये एक पूरे यूपी में या तो बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी, और फिर नमाज पढ़ने, प्राइवेट जगह है तो नहीं पढ़ सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना पड़ेगा। दिल्ली में, देश की राजधानी है, उत्तम नगर में बोला जाएगा खून की होली खेलेंगे तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये सब मिसालें क्या बता रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगा। तो फिर आप अनार्की की तरफ जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है, ये मसला ज्यादा पॉलिटिकल है, ज्यादा सियासी है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जिन घटनाओं का वो जिक्र करते हैं उनका सामान्यीकरण वो क्यों करते हैं? जैसे कुछ एक उदाहरण वो दे रहे हैं, क्या उनका सामान्यीकरण हो रहा है? अब इसको और ज्यादा ना लेते हुए, यहां मुझको लगता है कि उनकी बातों से आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं, अभी मैं लूंगा, अभी आप बैठ जाइए प्लीज, कृपया शांति बनाए रखिए। ये एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि आप सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और किसी सेशन की सार्थकता इसी में होती है कि लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज जो असद भाई के साथ ये सेशन हो रहा है, ये सिर्फ 15 मिनट का सेशन नहीं है, ये 15 मिनट से ज्यादा वाला सेशन है। तो तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। अब जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए 15 मिनट सुन के उनके चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है। वैसे लोग ये कहते हैं असद भाई कि आपसे अगर टाइम पूछा जाए ना और 9:30 बजे हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9:30 बजे, आप कहेंगे 9:15, उसके बाद और 15 मिनट। मेरी घड़ी में तो आपकी घड़ी टाइम गलत है, मेरी घड़ी में कुछ और टाइम बता रहा है।